अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ुहैर एंड यू आर वाचिंग क्वांटम कॉन्शियसनेस। आज का मेरा जो प्रोग्राम है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर बेस्ड करता है और वो इंसान के लिए एक ऐसी चीज़ है जो दोबारा पलट के वापस नहीं आता और उसको हम कहते हैं वक्त। हम सब वक्त को फील करते हैं। घड़ी चलती है, दिन रात गुजरते हैं, जिंदगी के कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन असल में वक्त क्या है? क्या यह एक रियलिटी है या सिर्फ एक इल्यूजन? और क्या वक्त सिर्फ एक ही डायमेंशन में है या इसके अंदर और गहराई छुपी हुई है? और अब इंटरेस्टिंग सवाल, वक्त का ताल्लुक कॉन्शियसनेस और क्वांटम वर्ल्ड से क्या है? कुरान में वक्त को कुछ यूं बयान किया जाता है, और यकीनन तुम्हारे रब के नजदीक एक दिन तुम्हारे गिने गए 1000 सालों के बराबर है। एक दिन ऐसा होगा जो तुम्हारे हिसाब के 50,000 सालों के बराबर होगा। यह हमें एक हिंट देता है, वक्त एब्सोल्यूट नहीं है। अल्लाह के लिए वक्त और है, इंसान के लिए वक्त और है, यानी वक्त रिलेटिव है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स में आइंस्टाइन ने कहा। कुरान भी यही बताता है कि वक्त इंसान के लिए एक इम्तिहान है। हमारी जिंदगी एक वक्त के लिमिटेड फ्रेम में है और हर सेकंड एक फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। साइंस कहती है कि हम 3 स्पेशल डायमेंशंस में रहते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। लेकिन इनके साथ एक और डायमेंशन है, टाइम। इसे कहते हैं 4D स्पेस टाइम। इसका मतलब हर चीज जो एग्जिस्ट करती है वो सिर्फ जगह में नहीं बल्कि वक्त के फ्लो में भी बंधी हुई है। हम स्पेस में फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट मूव कर सकते हैं, लेकिन वक्त में सिर्फ एक डायरेक्शन है, फॉरवर्ड। अब सवाल है, क्या वक्त असल में लिनियर है जैसा हम उसे महसूस करते हैं, या फिर वक्त मल्टीपल पॉसिबिलिटीज रखता है जैसे क्वांटम सिस्टम्स? क्वांटम मैकेनिक्स हमें एक और अजीब चीज दिखाता है। जब एक पार्टिकल क्वांटम लेवल पर होता है, उसका बिहेवियर डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता, यानी एक ही वक्त में मल्टीपल स्टेट्स पॉसिबल होती हैं। अगर पार्टिकल की स्टेट्स वक्त के साथ लिंक्ड हैं, इसका मतलब यह हुआ कि वक्त के अंदर भी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। इसे समझने के लिए एक मिसाल लें। हम वक्त को एक स्ट्रेट लाइन समझते हैं, लेकिन क्वांटम नज़र से वक्त एक ब्रांचिंग ट्री की तरह हो सकता है, जहां हर डिसीजन एक नया रास्ता क्रिएट करता है। यानी हम वक्त को एक लिनियर क्लॉक के तौर पर देखते हैं, लेकिन असल में वक्त एक मल्टी डायमेंशनल फील्ड हो सकता है। अब सोचिए, इंसानी कॉन्शियसनेस का वक्त से क्या ताल्लुक है? इंसान वक्त को सिर्फ एक फ्लो की शक्ल में फील करता है, गुजरा हुआ पास्ट, चल रहा प्रेजेंट और आने वाला फ्यूचर। लेकिन क्वांटम कॉन्शियसनेस का आइडिया कहता है इंसानी दिमाग क्वांटम लेवल पर काम करता है, इसीलिए हमारी कॉन्शियसनेस शायद वक्त के लिनियर इल्यूजन से परे भी एक्सपीरियंस कर सकती है। कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग फ्यूचर के बारे में पहले से अंदाजा कर लेते हैं। ये कभी एक डेजा वू महसूस होती है, जैसे ये मोमेंट पहले गुजरा हो। ये सब वक्त की नॉन लिनियर नेचर की एक छोटी सी झलक हो सकती है। कुरान भी कहता है कि अल्लाह के लिए सब कुछ एक ही वक्त में मौजूद है। हमारे लिए वक्त लेयर्स में अनफोल्ड होता है, लेकिन अल्लाह के लिए सब एक नज़र में है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इस नज़रिए से देखा जाए तो वक्त और कॉन्शियसनेस डीपली एंटैंगल्ड है। वक्त एक फिजिकल क्लॉक नहीं बल्कि एक मेटाफिजिकल तजुर्बा है। रूमी कहते हैं, वक्त सिर्फ एक तलवार है जो तुम्हें काट रहा है। अगर तुमने वक्त को अल्लाह के जिक्र में नहीं लगाया तो वक्त तुम्हें बर्बाद कर देगा। रूहानी तौर पर वक्त एक अमानत है। हर मोमेंट हमारे लिए एक चांस है, या तो अल्लाह की तरफ बढ़ने का या फिर दुनिया में गुम हो जाने का। क्वांटम मिसाल, वक्त और कॉन्शियसनेस डीपली एंटैंगल्ड है। वैसे ही हमारे अमाल मल्टीपल आउटकम्स में रहते हैं। हर फैसला एक नई ब्रांच ऑफ टाइम क्रिएट करता है, जो आखिरत में रिजल्ट बन के सामने आता है। वक्त असल में मिस्ट्री है। कुरान और साइंस दोनों ये बताते हैं कि वक्त रिलेटिव है, फिक्स नहीं। क्वांटम वर्ल्ड हमें यह समझाता है कि वक्त के अंदर पॉसिबिलिटीज छुपी होती हैं और इंसानी कॉन्शियसनेस उन पॉसिबिलिटीज को चूज करता है। इसीलिए वक्त सिर्फ सेकंड्स और मिनट्स का नाम नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल फील्ड है जिसमें हम अपनी जिंदगी के फैसले करते हैं। और असल सवाल यह है, क्या हम वक्त का इस्तेमाल अपनी रूह को अल्लाह की तरफ बढ़ने के लिए कर रहे हैं, या वक्त हमें अपनी गहरे मकसदी जिंदगी में घसीटता जा रहा है? सोचिए,
अल्लाह हाफिज़।